दुनिया देख रखी है, बेचारा ने बालक पाले हैं, सारी उम्र काम करा है, आपने गोदे तुड़वा लिए, आंख खोली, उन खातर पीछे इकट्ठे करने में, उन खातर घर बनाना, सारी चीज देने में। और जब उनके नहीं चलते ना, क्योंकि बालक जब उल्टा काम करेंगे, आपने 2-2 रुपये कमाए और बालक जब 100 रुपये इकट्ठे खर्च करेंगे वाई आते, तो आप बोलोगे क्यों कर रहे हैं, इतने रुपये क्यों दे रहे हैं इस पर, जब 5 रुपया तक काम चल सके है तो तू 2000 रुपये क्यों खर्च करे है। और फिर बन उनको एक ने बोलने लगे इन उड़ा की दे रहा हूँ, एक बना दो इन खातर उड़ा वृद्धाश्रम आड़े गले निकले तोड़ेंगे, एक उड़ना करते हुए, नहीं तो शर्म की बात है। अनाथालय होना, वृद्धाश्रम होना शर्म की बात है। कभी ना आपने सोच के बैठे हो गया बहुत अच्छी चीज कर दी बढ़िया जगह में आज, इसका मतलब करते हैं गार्डन की तैयारी है यार, ये अच्छी चीज सुनना। तो इनका बनना वो भी गांव में, नहीं तो गांव में मेरे माँ बाप हैं तो मेरे पास रहेंगे, घर में रहेंगे, बब्बू बेटे उनकी सेवा करेंगे, पोता पोती उनके दौरे खेलेंगे, उन्हें सारी उम्र सारा जीवन देखा है, उनके दौरे बैठ के न सीखेंगे अब हमने क्या करना चाहिए, या मुसीबत आ गई हमने क्यों करी, इसकी इस समस्या से बाहर आया जा। इस चीज ने नकार के ने, इसका मतलब है क्या करने खातिर मेरे पापा एक बात क्या करें, इनको टैंकी हालत हो रही है जब ये मरण खातिर टेक राखी है, क्योंकि क्या कहेंगे हमने खाना मिल जाएगा, हमने लत्ते मिल जाएंगे, बोलना नहीं है, बोल दिए नु कहेंगे बोला मत, हमने बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसका सृष्टि का ओढ़ नहीं आ गया, इसका आगे क्या ओढ़ा होगा, माँ बाप को बाहर आओगे। तो यूं या जो दुनिया है या जो आप चुगलदा देखने लग रहे हैं, मन ने भी हैरानी हुई एक दूसरी बात है, मालवास में मिला घर को नहीं मिला, सारी मालवास में सबके हैं घर तो सब आदमी कराए मरा में हैं, और हमने सारे गांव में यूं पूछा भगवान का सत्संग करने खातिर 2 घंटा खातिर किसी का घर चाहिए, पर सत्संग खातिर किसी का घर नहीं मिला सारे गांव में। लोग अपने अपने कुआड़ा ने मुंदी भीतर नाटक देखी जावे हैं, मतलब परमात्मा की सुनन खातिर के बोलो हो अपना बैठक है तड़के तो उड़ा करते हैं किसी के बात रही, इनका नाम नोट कर लो संतोष बहन जी, कर लीजिए तैयार सर, बिल्कुल है। क्योंकि माता जी पहली और आखिरी चीज बताऊं या इसी जो साथ ली चीज होया करे ना, मैं कदे सुनाया नहीं करती इसी जगह पे, हमारा नियम है, क्योंकि जो आदमी अपने घर में नहीं बिठा सकता वो बात के सुनेगा हमारी, सही बात सर, सीधी सी बात है। आपका अगर कोई रिश्तेदार आवे तो आप क्या कहोगे, उड़े वृद्धाश्रम में आ जाइए, मैं भी चाले के उड़े आ जाएंगे, सुथरा लगेगा। हम इतनी दूर तक हम बगान तक आए, इब आड़े वृद्धाश्रम है, आड़े कौन मारती चाय पिया होगा, कौन मारती पानी पिया होगा, और जब मान लो इतनी दूर तक आदमी आया है भूखा, और जब मैंने कह 2 रोटी बना दे माता जी, तो वृद्धाश्रम में किसका घर है, यू कौन बना देगा, जिम्मेवारी किसकी है, सोचने की बात है। सही बात है। बाहर से एक मेहमान आए थारे गांव में, शर्म की बात है यार। एक देश है जापान में, उसमें लोग गए थे घूमने खातिर बाहर के, और उनने किसी ने कह दिया जापान के आदमी बढ़िया कमी है, वो आदमी दौड़े आया, अब जी बताओ की कमी रहेगी, की करूं मैं आप खातिर, आप अपने देश में जाके नू ना गई लोग जापान के आदमी बहुत बूढ़े हैं खराब, इससे तो मेरे देश की बेइज्जती हो जाएगी। तो आज मैं थारा सारे गांव की बेइज्जती करके जाऊं इस बात पे, अब प्रदर्शनी करने खातिर और भगवान का ज्ञान सुनाने खातिर, सत्संग करने खातिर इस गांव में किते घर नहीं पाया। यो इस माता जी की या मैं हर बात मानो कि क्या बैठी है और सुनी बैठ के न सुने है, हाँ मेरा ज्ञान हो जाए, मेरा पटेगा इनके मिलेंगे हम, तो इन बात कर रहे हैं कि मैं इसने मैं बहुत बढ़िया बात मानू हूँ, क्योंकि इसने यूं भी नहीं चिंता करी अगली घर क्या तो पूछूंगी, अकादमी तो पूछूंगी, इसका मतलब इसका भरोसा है इस चीज का कि मैं अगर किसी ने बुलाऊंगी तो हमारे घर के नाटक मेरी बन रही सर जी बच्चा, हाँ बस सही बढ़िया बात है। तो ईद देखो हरिया सासू सासू ने राग रही है तो इसका मतलब बढ़िया है। तो ई बाजावा असली बात है, आप जो इस गांव के सुनन खातर है, गांव थारा सुनन खातर हमारे हम कह हो 20 जने मैंने बैठ के गिन ली, और हम जो सुनान खातर आ रहे हम वह हाँ 30 जने 50 हाँ मैं टोटल आड़ा जो बैठे हाँ हम सुनन ये गाटो
हम सुनानी है बाहर। इसका मतलब लगन सुनाने की मारे गणी है, थारे कोई आड़ा आड़ा के चाह को नहीं, क्योंकि पां तो चाह तो उठेगा। जिसका उमंग उत्साह होगा, जिसका लगन होगी, जिसका चाह होगा, जिसका प्राप्ति होगी, वो आदमी पाओगा। और वो भी थम तारी शक्ल देखो, थम जो 20 सो और मारी शक्ल देखो, थम तारी किसी है जमा सुखी पत्ती पर के तो हो रहे थे जमा जनू तो ये 10 साल तक से नहीं है, किसी शक्ल बना रखी है। तो इस अंतर का कारण बताऊंगी मैं आपको। परमात्मा धरती पर आया है, इसी भूमि दुनिया हो रही, जो नीचे नीचे का देखो आप। हाँ। ये जो ये लग एक पड़ा कांडा में, एक उसकी साड़ी तारण लग रहा है, एक पीपल नीचे बैठी, ये 5 पंचायत करी बैठे। अब दुनिया का बड़ा भंडार हो गया की करा साढ़े ना पाई बीच में या दुनिया इसने अगली के होगी, थोड़े से दिन पाछे के होगा, इसने नहीं। कोई किसी का चक्कू मारा है, कोई किसी का कटार मारा है, कोई किसी ने तलवार से काटा है, कोई किसी का गोली मारा है, किते बाढ़ आ गई, किते एटम बम फट गए, इसका आगे योग ना या दुनिया इसकी अगली स्टेज या आनी है। कितनी खतरनाक किनारे पे बैठे हैं आप। ये आप सोचोगे कि यह दुनिया इसी पूंडी थी के सदा, है ना? हमको वहां परमात्मा ने दुनिया रची, तो आप ये माता जी भी अगर घर बनाने लागे तो सुथरा बनाओगे, कुंडा बनाओगे, सुथरा बनाओगे। आदमी जब नई चीज बनाओगा तो बहुत प्यारी बनाओगा। तो परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो इसी पूंडी तो नहीं बनाई होगी। जब हमें भी बढ़िया चीज बनावा तो भगवान को बहुत बढ़िया चीज बनावा। फिर भगवान ने कौन सी दुनिया रची थी जिसमें सारी दुनिया ने को है ना, कोई भी मर जाओ नको होंगे, वो मर के स्वर्ग में गया। भगवान ने बताया कि मैंने स्वर्ग रचा था, लेकिन मर के कौन जानते उड़े, क्योंकि स्वर्ग आड़े था। जो ये मकान जो आज इतना सुंदर लागे है, आज से 30 साल पाछे यूं घूमने लग जाएगा, इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। न्यू ही इस दुनिया का जब यह दुनिया बनाई तो उसी इस नाम स्वर्ग के आए, धीरे धीरे नीचे उतरती हमने इसकी यह हालत लगी। तो यह जो दुनिया है या शुरू में किसी थी, फिर किसी बनी, उसके बाद किसी बनी, आड़ते ही क्यों कराई, और भगवान फिर नहीं बनाने खातिर इस दुनिया में आया है। यूं संदेशा देना था आपको। ये मैं एक गीत गाऊं हूँ, उसके बाद ये गीत सुना के छुट्टी कर देंगे। अब इस चित्र में देख दे रही हो और गीत सुन दे रही हो, आपका दोनों चीज समझ में आ रही। ओ मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाओ। ओ मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाओ। सोने का था भारत, इसमें देवी देवता लोग थे, सारे प्रसन्न सारे संपन्न, काया तैनी रोग थे। दूध दही की नदियाँ 36-56 भोग थे, दूध दही नदियाँ 36-56 भोग थे। एक देश एक भेष बोली एक राज था, एक धर्म एक भाषा सर पे पूरा ताज था। किसने क्यों करे सा बनाया गुप्त एक युवराज था, किसने क्यों करे सा बनाया गुप्त एक युवराज था। भेद लागे 11 राजयोग का, भेद लागे 11 राजयोग का, तुमने आज बताऊं वो मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं। ओ मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं। सुना 2 मिनट। देखो यह दुनिया थी भगवान ने जो रची, स्वर्ग धरती पे। ये देवी देवता रहनी थे उसमें, सोने की दुनिया बोलना इसमें। और यह एक युग तक चली। 4 युग बताए ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग जो था वो उसमें कौन थे, ये देवी देवता दिखाए, श्री कृष्ण राधे लक्ष्मी नारायण। यह दुनिया इस धरती पर थी जिनकी आज मूर्ति रह रही है।
और किसी ने नहीं पता भाई ये मूर्ति वाले के दे थे कुएं कथा बना रखी है। उन्हें पूछते भी आवा, मांगते आवा उनसे, लेकिन ये कब थे, किसने इसे बढ़िया बनाए थे, वह दुनिया कितने साल पुरानी थी, ये नहीं पता। ये स्वयं भगवान आके बतावा, क्योंकि उसने रची थी। तो यह रची थी भगवान ने जो कहा न कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि जिसने इतनी सुंदर रचना रची होगी वो कितना सुंदर। तो वो इतना सुंदर जो शिव है उसने ऐसी सुंदर रची थी जिसका केवल नाम नाम रह रहा है स्वर्ग, कि मर जा जब नु कहेंगे स्वर्ग चला गया। स्वर्ग किते है कि नहीं इस बारे में किसी ने नहीं बोला। यह असल में यह दुनिया थी और फिर यह धीरे धीरे परिवर्तन होते होते ऋषि बन गई। इसी आज आप बैठे हो, ये आगे देखो भगवान की दुनिया का आगे पार्ट के चल रहे बताओ। ओ मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग सोने ते चांदी में बदला थोड़ा सा अवसान हो गया, बाणा बदला बाण बदली बाण का निशान हो गया, 16 गुणते 14 रह गए मर्यादा पे ध्यान हो गया, 16 गुणते 14 रह गए मर्यादा पे ध्यान हो गया, लक्ष्मी बदली सीता बन गई श्याम दैव राम हो गया, कोठा पर तय मुरली गई तरकस तीर कमान हो गया, 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया, 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया, राम राज ठाई बदक भारत, राम राज ठाई बदक भारत, आगे बताऊं हो मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं हो मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग ये सुनो देखो, सोने ते चांदी में बदलिया, सोने की दुनिया माने एकदम बढ़िया 16 कला, वो चांदी में बदलिया, यानी घर जो था एकदम बढ़िया हो बड़े जब, और फिर थोड़ा सा टेप पास है उसका रंग में फर्क आ जाए, थोड़ा सा हल्का हो गया, टूट फूट नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा फर्क आ गया, चमक में फर्क आ गया। इस तरह यह दुनिया जो 1250 साल सतयुग था, वो देवी देवता जो थे वो धीरे धीरे उनकी चमक कम होती गई। और कैसी चमक होगी, जो इसमें दिखाया है कि वही जो सूर्यवंशी थे वो चंद्रवंशी बन गए, यानी श्री कृष्ण के रूप में जो आत्मा आई थी श्री कृष्ण बन के, और वो 16 कला संपूर्ण था। लेकिन त्रेता युग यो जो चांदी बचा दिखाया इसमें वो 14 कला रहेगी, आत्मा की कला घट गई, 16 से 14 पाएगी। और आगे दिखाया है कि भाई इसमें जो मुरली दिखाई ना श्री कृष्ण ने दिखाओगे एकदम डांस की पोजीशन में एकदम मस्त, और राम ने दिखाओगे किसा धनुष बाण उठाई, तो युद्ध की अवस्था दिखाई, यानी कि आत्मा के अंदर वो जो सतोगुण थे एकदम बढ़िया वाले उनमें भी थोड़ी थोड़ी कमी आई, एकदम कमी नहीं आई कि कति ये जीरो हो गए, पर सहज सहज जिस तरह एक आदमी बच्चा है और धीरे धीरे वो उम्र पाते पाते और बड़ा हो गया, इसी तरह से यह दुनिया भी धीरे धीरे पुरानी हुई और इसकी कलाएं इसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हुई। इतनी कम नहीं हुई, इन दोनों युगों ने मिला के सतयुग और त्रेता युग, इन दोनों ने मिला के कहेंगे राम राज्य, राम राज्य बोलेंगे। राम राज्य माना जिसका सुना है भाई उसमें कोई चोरी नहीं थी, कोई दुखी नहीं था, कोई अपराध नहीं था, यानी यह दुनिया इतनी बढ़िया 2 युगों तक चली जो भगवान ने बनाई थी। 2 युगों के बाद फिर गिरावट शुरू हुई है, वह गिरावट कितनी हुई है फिर आगे क्या होगा इसका, यह अगली अपन इस कविता में सुनाएंगे। ओ मेरे लगन लागेगी भक्ति आई द्वापर युग ते कर्मा पे आधार हो गया, सबसे पहला शिव जी पूजा भक्ति का विस्तार हो गया, एक तना काम चला हो गया,
गया क्यों मेरा विचार हो गया। पोथी बनी मूर्त बनी मंदिर का निर्माण हो गया, सार का विस्तार बढ़कर वेद तय पुराण हो गया, सार का विस्तार बढ़कर वेद तय पुराण हो गया। हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण हो गया, हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण हो गया। चेतन हो गए जड़ में पूजे, चेतन हो गए जड़ में पूजे, क्यों कर मैं समझाऊं। ओ मेरे लगन लागनी भारत में स्वर्ग बनाऊं। ओ मेरे लगन लागनी भारत में स्वर्ग बनाऊं। देखो इन 4 युगा में तय ऊपर के 2 युग जो हैं जिसमें देवी देवता उर रहा कर दे, ईसाई हमारे शरीर वाले वो देवता नहीं जिनकी मूर्ति में आप देखोगे 4 हाथ 8 हाथ है, वो तो एक प्रतीक है, वो समझाने खातिर है। असल में तो आदमी से थे पहले भी और आज भी 2 हाथ पाए के थे, लेकिन गुणा में शक्तियां में बहुत अंतर था। इतना अंतर था कि एक तो देवता उसने मांगने की जरूरत नहीं, और आज का आदमी हर एक जगह हाथ फैलाए खड़ा है। तो इसमें दिखाया है कि जो सोना का चांदी, और चांदी पे जो तीसरा युग दिखाया ना वो है तांबे वर्गा। तो देखो कला कम होती गई ना, उसकी कीमत घटती गई। यह असल में बात है आत्मा की, आत्मा माने उसकी सोच। तो सोच धीरे धीरे सोच में गिरावट आई है। तो पहले ऐसी सोने जैसी दिखाई, फिर चांदी जैसी, और उरा आ गई तांबे जैसी, और उरत है भक्ति शुरू हुई। भक्ति सदाते नहीं चलती आई, कई नहीं सोचते हैं सदाते चलती आई है, सदा नहीं चलती आई। क्योंकि जब आदमी सुखी है तो वो किसकी भक्ति करेगा और क्यों करेगा? भक्ति कब करेगा आदमी? जब उसने दुख हो जाए है। तो दुख कब शुरू होते हैं? तीसरे युग में आवे है। भगवान ने जो यह सृष्टि रची थी इसमें दुख ही नहीं था, किसाई भी दुख नहीं था, ना चोर थे, ना पुलिस थी, ना थाने थे, ना कोई मुकदमा था, ना कोई शरीर का कष्ट था, ना किसी के चश्मे लग गए थे, ना किसी के दांत पड़े थे। बताओ ये सारी चीजें कौन थी जो आज आप इन तो जूझ रहे हैं ना, एक एक समस्या है, ये एक भी नहीं थी। ये सारी कब शुरू हुई है? पूरा आ लिए तीसरे युग में। कौन आ लिए? ये सारे आ लिए जन्म लेते लेते। देखो जो उन्हें श्री कृष्ण बन के उठते थे ना, जो आत्मा, वो यूं नहीं कि उन्हें जन्म लेती वह कितने और चली गई, उसके और भी जन्म होने हैं। क्यों? वह जन्म मरण वाली है। तो जन्म लेते लेते, और ये राम वाले भी सारी की सारी जो 33 करोड़ देवी देवता गाये हैं ना, ये जन्म लेते लेते उन्हें पहुंच गए। लेकिन आड़ा आए हैं जमीन आत्माएं में, वहां शक्ति वो गुण नहीं रहे जो शुरू में थे। क्यों? धीरे धीरे पतन हो गया, नीचे आते गए। और उसके बाद जब द्वापर युग में आए हैं तीसरे युग में, तो इन्हें सोचा कि भाई हर एक में ये गिरावट जो आ रही है तो इसने थामो, क्योंकि जब आदमी न्यू गिरने लग गया तो आगे बुरा हाल हो जाएगा। ये विचार करके उन्होंने जो उपाय कराया वो उपाय था भाई इनकी बुद्धि भगवान तो जोड़ो। जब ये शिव की भक्ति सबसे पहले शुरू हुई थी द्वापर युग में, जरा सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, ये देखो राजा विक्रम ने ये पूजा करता देखा है। और फिर इस पर नहीं डटे, शिव की भी भक्ति शुरू कर दी बिना शरीर वाले की। और उसके बाद ये देवी देवता जो थे ना, इनकी भी शुरू होगी। ये देखो राम सीता पे ही पहुंच गए, लक्ष्मी नारायण की, और ये सारे जन्म मरण वाले थे जिनकी आड़ शुरू हो रही है। और पूजनीय कौन है? वो पूज रहे हैं जो कदे आड़ जन्म ले रहे थे। श्री कृष्ण था ना, वो आड़ा की भगत बन गया, पुजारी बन गया, कि उसने भी रहे निमयो था। ऐसी बुरी हालत हो जाए जब अपनी मूर्ति का आगे खड़ा है, रोज हाथ जोड़ी कि तू बहुत बढ़िया है, मंगली दे दे तुम्हें, आज बेटा दे दे, आज नौकरी दे दे, आज ब्याह करा दे। निरही से आज की समस्या आप देखो। तो ऐसी जो